Hello students, I am again with you to discuss Mendel's experimental plant। हाँ बच्चों, हमें मेंडल के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के लिए चुने गए प्लांट के बारे में जानना है कि उनने कौन सा प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया, क्या ऐसे रीजंस थे जो उन्होंने सिर्फ उसी प्लांट को सेलेक्ट किया। हाँ, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी पाइसम सैटाइवम इस प्लांट को चुना। क्या रीजंस थे बच्चों? मैंने यहाँ पे कुछ 7 रीजन गार्डन पी के चुने जाने के लिए जो कि मेंडल्स ने मेंशन किए हैं नोट डाउन किया है और मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले गार्डन पी प्लांट के बारे में मेंडल ने बताया, एनुअल प्लांट विद अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, सो सेवरल जनरेशंस कैन बी स्टडीड विद इन ए शॉर्ट पीरियड। स्टूडेंट, किसी भी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट को करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो सकता है। फिर भी इस प्लांट में एक ऐसी प्रॉपर्टी, क्योंकि बताया गया कि एनुअल प्लांट है, आप जानते हैं कि एनुअल प्लांट सीजनल भी होते हैं और इसका जो लाइफ स्पैन है, लगभग लाइफ साइकिल जो है वो 3 मंथ का है। तो इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल कंडीशंस में हम एक साल में लगभग 4 फसलें इस प्लांट की ले सकते हैं या 4 ऑब्जर्वेशंस इस प्लांट की हम ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हैज़ परफेक्ट बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। बाईसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे आपको पॉलन ग्रेन्स एंथर, पिस्टिल और कार्पेल दोनों मिलेगी। ठीक है, सॉरी, स्टैमेन और कार्पेल आपको दोनों यहाँ पे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसिया और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रूसिया, दोनों वेल डेवलप्ड फॉर्म में यहाँ पे हमें दिखेंगे। तीसरा, इजी टू गेट प्योर लाइन्स। अब प्योर लाइन किनको कह रहे हैं? हम आपको बताए थे होमोजाइगस के बारे में, यानी वहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये प्लांट जो है वो सेल्फ, अब वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स अवेलेबल है, स्टिग्मा रिसेप्टिव है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, तो कोई भी ब्लेंडिंग आगे आने वाली जनरेशन्स में हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, तो हमें जो जनरेशन मिलेगी आगे की वो प्योर लाइन होगी। ईजी टू गेट प्योर लाइन फॉर सेवरल जनरेशन्स ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के कारण कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगी, इसलिए हमें कई जनरेशन्स तक प्योर लाइंस मिलती चली जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर पे क्या प्रॉपर्टी बताई गई है? ईजी टू क्रॉस पॉलिनेट। इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको बताया था तरीके, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, देन डस्टिंग, डस्टिंग के बाद रीबैगिंग। तो यहाँ पे चूँकि जो फ्लावर है इसका बाइसेक्सुअल नेचर का है और ओपन फ्लावर है यानी कैस्मोगैमस, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एंथर्स को रिमूव कर सकते हैं और जब स्टिग्मा होस्टाइल हो जाए या स्टिग्मा प्रिपेयर हो पॉलेंस लैंडिंग के लिए, तो उस पर हम डिज़ायर्ड पॉलेंस को लैंड करा के क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो ये एक इसका करेक्टर है। 5वां करेक्टर जो है वो क्या है? प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन 1 जनरेशन। मतलब एक जनरेशन में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स ये प्रोड्यूस कर सकता है। कुड ईजिली बी रेज्ड। इस प्लांट को आसानी से ग्रो कराया जा सकता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है और उसको हम अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव कह लें एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर और द इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये अडॉप्ट कर लेता है, तो इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जो नंबर 7 पे इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या कैरेक्टर, क्या ट्रेड्स जो होते हैं इसमें मैंने आपको पहले बताया है कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे सीड शेप, सीड कलर, पॉड लेंथ की अगर बात करें, पोजीशन ऑफ फ्लावर और एंड हाइट ऑफ द प्लांट। तो इस तरीके से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और उनसे रिलेटेड ट्रेड्स, चाहे वो डोमिनेंट हों या रेसेसिव हों, इस प्लांट के अंतर्गत हम उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से मेंडल ने इस प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना है बच्चों। अब इसके बाद मेंडल की ऑब्जर्वेशंस जिसमें इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया है,
तो मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि होमोजाइगस पेरेंट कैसे होंगे, होमोजाइगस होंगे बच्चों। मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ अभी। तो ये बच्चे मैंने रेडी कर लिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल के द्वारा परफॉर्म किया गया और क्या ऑब्जर्वेशंस आई उनके इस क्रॉस में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, ये होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रू ब्रीडिंग है, यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं है, यानी कि ये ट्रू टॉल है और ये ट्रू डॉर्फ है, इसलिए इन पेरेंट्स को हम ट्रू ब्रीडिंग कहेंगे या होमोजाइगस कहेंगे। आप ध्यान रखेंगे ये दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इनके जो जाइगस हैं या आप क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, सेम कंडीशंस में हैं, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, तो ये ट्रू ब्रीडिंग है। अब इनसे गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, ये डिप्लॉयड पेरेंट आपको मालूम होता है कि डिप्लॉयड नेचर में होते हैं। ठीक है, तो ये मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होगा और रिडक्शनल डिवीजन के बाद ये हैप्लॉइड सेक्स सेल्स गैमेट्स बनेंगे। ये गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे या क्रॉस होगा तो ये F1 जनरेशन हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ आ रहे हैं और हमें जो जनरेशन मिल रही है वो कैसे मिल रही है? टॉल मिल रही है। ये F1 जनरेशन है, यानी कि पहली जनरेशन। अब इस जनरेशन में नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होंगे, तो मेंडल ने दूसरी जनरेशन लेने के लिए क्या किया? इनकी सेल्फिंग करा दी। मतलब यहाँ जो जनरेशन मिल रही थी उन्हीं को आगे इन्होंने क्रॉस करा दिया ऑन सेल्फिंग। अब ये दोबारा से पेरेंट हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये पेरेंट हो गए। अब गैमेट बनेंगे, तो यहाँ पे गैमेट, चूँकि अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम एक ही गैमेट लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन में था, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट हैं आपके वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो किस कंडीशन में? हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ब्लेंडिंग्स हैं, एक जो एलील है वो टॉल के लिए और एक डॉर्फ के लिए। यहाँ जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये पनेट स्क्वायर मेथड इसको बोलते हैं। तो ये आप देखिए फीमेल और मेल्स के लिए यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे हमने गैमेट्स ऊपर लिख दिए, ये दो गैमेट्स सपोज मैंने ऊपर लिख दिए और यहाँ के ये दो गैमेट्स इधर लेफ्ट साइड में लिख दिया और क्रॉस करा दिया। तो टी का जब टी से क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी आएगा। दोबारा टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। स्मॉल टी का कैपिटल टी से करोगे, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम डोमिनेंट वाले एलील को लिखते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखा जाएगा। फिर जब इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्मॉल टी आएगा। अब आप बच्चों देखिए, कैपिटल टी ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, लेकिन ये जो आपका है वो डॉर्फ होगा। अब इन चार ऑफ स्प्रिंग्स में आपके दो होमोजाइगस हैं, पहली और चौथी, दूसरी और तीसरी हेटेरोजाइगस कंडीशंस में है, अगर हम जीनोटिपिक फेनोमेना या ऑब्जर्वेशंस की बात करें। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 टॉल मिलेंगे और एक डॉर्फ मिलेगा F2 जनरेशन में। ये आपकी F2 जनरेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ये F2 जनरेशन है। ठीक है, तो ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है? टॉल प्लांट कितने हैं? 3, तो 3:1 का रेशियो दे रहे हैं फिनोटिपिक। और जीनोटिपिक में मैंने अभी आपको समझाया, 1-2 आपके होमोजाइगस हैं, जिसमें कैपिटल टी के लिए 1 और कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए 2 ऑफ स्प्रिंग्स और स्मॉल टी के लिए 1। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी जो मेंडल को मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो ट्रू ब्रीडिंग के साथ किया गया था F2 जनरेशन तक करने के बाद मिली। तो ये बच्चे अभी हम जो है नोट कर लेते हैं कि मेंडल्स ने अपने मोनो हाइब्रिड लॉ के लिए क्या ऑब्जर्वेशंस तैयार की। इन्होंने बताया कि जो F1 प्रोजेनी है ऑलवेज रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट्स एंड ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन। तो जिस पेरेंट का ट्रेट F1 जनरेशन में रिजेंबल करेगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा, और जो ट्रेट्स नहीं दिखाई देंगे वो कौन से ट्रेट होंगे बच्चों? हाँ, रेसेसिव ट्रेट्स। तो ये जो यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग इसका मतलब है कि नहीं हो रही है कि अगर हम टॉल और डॉर्फ को करा रहे हैं तो कोई मीडिएटर बीच में कोई मंझले साइज़ का कोई जनरेशन हमको मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन F2 जनरेशन में ये दोनों जो ट्रेड्स थे, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट, अभी आपने देखा कि 3:1 के रेशियो में हमको जो F2 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग्स प्राप्त हुई, तो वहाँ पे हमने देखा हमको दोबारा जो हमारे पेरेंट्स थे होमोजाइगस कंडीशंस में, वैसे ही कुछ जनरेशन हमको नीचे F2 जनरेशन में मिल जाती हैं।
तो F2 जनरेशन एक्सप्रेस्ड बोथ द पैरेंटल ट्रेड्स इन द प्रोपोर्शन 3:1। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अभी मैं आपकी जो ब्लेंडिंग की बात कर रहा था कि अगर सपोज़ कोई जो आपको स्प्रिंग जनरेशन आ रही है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे टॉल ये जो जनरेशन है या जो ये ऑफ स्प्रिंग है ये टॉल ही होगी, यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। ये आप सोच रहे हो कि एक आधा कैपिटल है आधा स्मॉल है, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग होनी चाहिए, यानी बीच का कुछ होना चाहिए, तो कोई बीच का कोई पार्ट नहीं होगा, ये टॉल ही होगा, इसीलिए ये कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। और ये ब्लेंडिंग ना तो F1 जनरेशन पे शो करते हैं, ना ही ये F2 जनरेशन पे शो करते हैं। अगर टॉल है तो टॉल होगा और अगर डॉर्फ है तो डॉर्फ होगा। तो ये मेंडल की ऑब्जर्वेशंस मेंडल ने मोनो हाइब्रिड लॉ में दी। इसके बाद मैं आपको डाई हाइब्रिड लॉ, मेंडल के जो डाई हाइब्रिड लॉ है, यानी कि वहाँ पे इन्होंने 2 करैक्टर को इन्वॉल्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इसके लिए आपको मैं वीडियो शेयर करूँगा। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।